राज कपूर कैसे बने हिंदी सिनेमा के शोमैन? अमीर होने के बावजूद भी आम आदमी जैसी जिंदगी क्यों जीते थे राज कपूर? पिता इतने बड़े हीरो, लेकिन फिर भी क्यों स्टूडियो में झाड़ू लगाने की नौकरी करते थे राज कपूर? बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की जिंदगी से जुड़े ये कुछ सवाल हैं जिन्हें हर कोई जानना चाहता है। वही राज कपूर जिन्होंने हिंदी सिनेमा को सिर्फ बनाया नहीं, उसे जिया, उसे सींचा और उसे एक सपना बना दिया। टोपी, छड़ी और मासूम मुस्कान के पीछे एक ऐसा कलाकार जिसने आम जिंदगी के आंसू पर्दे पर उतार दिए। वो शख्स जिसने पर्दे पर हंसते हंसते रोना सिखाया। कहानी बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर साहब की, जिसने हिंदी सिनेमा को पहचान दी, नई राह दी। 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में जन्मे राज कपूर दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे थे और पिता ने ही राज कपूर को राज कपूर बनाया। उन्हें सिनेमा की समझ भी पिता से मिली और जिंदगी की भी। राज कपूर के बचपन का एक किस्सा काफी मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार राज कपूर अन्य बच्चों की ही तरह ट्रॉम से स्कूल जाने वाले थे, लेकिन बाहर जोर की बारिश हो रही थी। उन्होंने जब अपनी माँ से पूछा कि क्या वो आज कार से स्कूल जा सकते हैं, इस पर माँ ने पिता से पूछकर बताने के लिए कहा। जब पृथ्वीराज कपूर ने ये सुना तो जवाब दिया कि इस बारिश में पानी के थपेड़े झेलते हुए स्कूल जाने में भी थ्रिल है और राज को इसका तजुर्बा लेने दो। राज ने दरवाजे के पीछे से माँ और पिता की बात सुन ली और उन्होंने पिता पृथ्वीराज कपूर से कहा, सर मैं ट्रॉम से ही स्कूल जाऊंगा। वहीं सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए राज कपूर ने अपनी पहली नौकरी पिता के स्टूडियो में ही की थी और उनका काम था पिता के स्टूडियो में झाड़ू लगाना, जिसके लिए उन्हें महीने के 1 रुपए मिलते थे। उनके बारे में एक और किस्सा मशहूर है। कहा जाता है कि राज कपूर कभी बिस्तर पर नहीं सोते थे, उन्हें जमीन पर सोने में ही आनंद आता था। एक बार वो लंदन के मशहूर हिल्टन होटल में जमीन पर सोने जा रहे थे तो उन्हें होटल प्रबंधकों ने ऐसा ना करने के लिए कहा। जब वो नहीं माने और गद्दा खींचकर अगली बार भी जमीन पर ही सोए तो उन पर फाइन लगाया गया, लेकिन उन्होंने जमीन पर सोना नहीं छोड़ा और 5 दिन तक फाइन भरते रहे। राज कपूर ने महज 10 साल की उम्र में फिल्म इनकलाब की, लेकिन पिता की एक शर्त थी, नाम अपने दम पर बनाना होगा। इसके बाद राज कपूर क्लैब बॉय से लेकर लाइट असिस्टेंट और जूनियर आर्टिस्ट तक बने। फिर 1947 में उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला फिल्म नीलकमल से, जिसमें वो पहली बार लीड रोल में थे। वो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने 11 साल की उम्र में फिल्म वाल्मीकि में अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया। फिल्में चल नहीं रही थी। राज को पता था कि फ्लॉप फिल्में परेशानी बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने पीछे हटने की जगह एक कदम आगे बढ़कर 1948 में खुद का प्रोडक्शन हाउस RK फिल्म्स शुरू कर दिया। पहली फिल्म आग बनाई। ये फिल्म उनके लिए एक सफल शुरुआत थी, जिसने उन्हें एक निर्देशक और अभिनेता के रूप में स्थापित करने में मदद की। आग के बाद बरसात, आवारा, बूट पॉलिश, जागते रहो और संगम जैसी कई हिट फिल्में बनाई, लेकिन साल 1970 में आई मेरा नाम जोकर ने उन्हें सड़क पर ला दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, लेकिन राज ने हार नहीं मानी। साल 1973 में उन्होंने बॉबी बनाई, जो हिट रही और इंडस्ट्री में उनका कमबैक हो गया। राज कपूर की 72 फिल्मों में से हर एक फिल्म नई कहानी कहती है। जब वो पर्दे पर आते तो लोगों की निगाहें उन पर टिकी रहती और वो ऐसा अभिनय करते कि उन्हें नाम मिला हिंदी सिनेमा का शोमैन। लेकिन उनका ये जादू बस देश में ही नहीं, विदेशों में भी खूब रहा। राज कपूर की फैन फॉलोइंग रूस में काफी ज्यादा रही थी। इसको लेकर भी एक किस्सा है। ये बात साल 1960 के आसपास की है। राज कपूर अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर बना रहे थे। इसके लिए उन्हें रशियन सर्कस कलाकारों से मिलना था। वो लंदन में थे, वहां से मॉस्को पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि उनके पास वीजा तक नहीं था, फिर भी रूसी अधिकारियों ने बिना कुछ पूछे उन्हें एंट्री दे दी। जैसे ही एयरपोर्ट से वो बाहर निकले, फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। कैब में बैठे थे कि फैंस ने पूरी गाड़ी ही कंधों पर उठा ली। राज कपूर खुद हैरान रह गए थे। उनके बेटे ऋषि कपूर ने खुद कई इंटरव्यू में बताया था कि पापा का रूस से बहुत खास लगाव था और वहाँ की जनता उन्हें दिल से चाहती थी। राज कपूर को सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। बॉलीवुड में उनके योगदान के लिए साल 1988 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया और इसके लिए जब वो ऑडिटोरियम में पहुंचे, उन्हें दमे का जबरदस्त दौरा पड़ा। जब उनके नाम का ऐलान हुआ तब राज कपूर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे।
जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकट रमन सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनके पास गए और उन्हें सम्मानित किया, जिसके बाद उन्हें सीधे एम्बुलेंस से एम्स अस्पताल ले जाया गया। कुछ दिन वो आईसीयू में रहे। उन्हें लगने लगा था कि अब उनका आखिरी समय आ गया है। उन्होंने कहा कि मुझे आराम नहीं आ रहा, लगता है अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, लेट मी डाई। ये उनके आखिरी शब्द थे। उसके थोड़ी ही देर बाद वो कोमा में चले गए और आखिरकार 2 जून 1988 को रात 9 बजे 63 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर की जिंदगी से जुड़ी कुछ झलकियां। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।